हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 7.2 की 9वीं और 10वीं सवाल को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद 8वां चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 9वीं और 10वीं सवाल को कवर करेंगे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पहले आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिया है बिंदुओं इतने और बी मतलब 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में ए बी एक रेखा है, ऐसे मतलब यहाँ मान लीजिए ए है, यहाँ बी है, तो इसको मिलाते हैं तो वहाँ 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो ये जो ए बी है, इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करना है और जो विभाजन बिंदु हैं उसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ए बी एक कोई बिंदु है। यहाँ पर ये कौन सा क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ए बी कोई बिंदु है, क्वेश्चन में कह रहा है। तो यहाँ पर ए बी कोई बिंदु मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। इसका निर्देशांक हमें दिया है, इसका निर्देशांक दिया है -2,2 और बी का निर्देशांक हमारे पास दिया है 2,8। तो यहाँ लिख देते हैं 2,8, ये हो गया। तो फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि जो ए बी है, ये जो इसके बीच की दूरी है, इसको 4 बराबर भागों में डिवाइड करना है। तो मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पर है, एक भाग हो गया। एक बिंदु यहाँ पर है, 2 भाग हो गया, 1 2। एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर है, तो 1 2 3 4। तो हमें इसका और इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ये ए है, ये बी है, तो इसको हम सी मान लेते हैं। ये डी है और ये ई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक भाग ये और एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, 4 भाग इसमें हो गया। तो इसमें हम इसका निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 1 2 3, तीसरा बिंदु कौन सा है, ये है। इधर से काउंट करिए, 1 2 3, तीसरा बिंदु ये है। तो इसका मतलब ये हमें पता चला कि ये जो डी है, ए बी का मध्य बिंदु है। देखिए, मतलब ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है। तो जब हम इसका निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे तो फिर इसमें मध्य बिंदु कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। और इसमें कौन सा मध्य बिंदु हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो इसी तरह पहले हम डी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा था उसे हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। दिया है हमें ए और बी का निर्देशांक, ये हमें दिया है क्रमशः, मतलब -2,2 तथा 2,8 ये दिया है। तथा सी डी ई ए बी पर स्थित है। ए बी पर स्थित बिंदु कौन से हैं, सी डी ई हैं। डी ए बी का मध्य बिंदु है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। आपको हमने बताया था, जो हमने आपको बताया और जो बुक में दिया है उसी को हमने यहाँ पर लिखा है। डी ए बी का मध्य बिंदु है, हमें ज्ञात क्या करना है, सी डी ई का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम कौन सा निर्देशांक ज्ञात करेंगे, डी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं, लिखेंगे हल। डी ए बी का मध्य बिंदु है, ये डी ए बी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ ए का निर्देशांक हम यहाँ पर लिख लेते हैं -2,2 और बी का तो 2,8 ये हो गया। तो डी का निर्देशांक हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो इसमें हम डी का मध्य बिंदु है, तो डी का निर्देशांक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी का निर्देशांक मतलब कि मध्य बिंदु का निर्देशांक। ये डी का निर्देशांक क्या हुआ, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो x1 + x2/2
y1 प्लस y2 बटे 2, ये हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें हम इसका मान रखेंगे और इसमें रखेंगे, तो यहाँ आप ब्रैकेट रहने दीजिए, मत लगाइए, यहाँ कामा लगा दीजिए बस। तो x1 कितना है -2 प्लस x2 कितना है 2/2, ये हो गया। y1 कितना है, ये हमारे पास 2 है प्लस 8/2, ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं -2 + 2 कितना हो गया 0/2, कामा 8 2 10/2। तो फ्रेंड्स यहाँ हम 0 में अगर भाग देंगे 2 से तो 0 आएगा, और 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा। तो डी का हमें क्या मिला निर्देशांक 0,5 मिल गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमें डी का मिल गया है तो हम ई और सी का भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बराबर भाग है, मतलब ए से ई तक बराबर दूरी है, ई से डी तक ये भी बराबर दूरी है, और डी से सी तक ये भी बराबर दूरी है, और सी से बी तक, मतलब सभी जो ये 4 बराबर भाग हैं। तो इसमें पहले ही कहा गया है कि 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो 1 2 3 4, तो डी तो हमें ज्ञात हो गया, ए भी ज्ञात है, तो ए और डी का मध्य बिंदु क्या हुआ, ई हो गया। ई भी ज्ञात कर सकते हैं, सी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम ई को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई ए डी का मध्य बिंदु है। यहाँ आप लिख दीजिए ऐसे, चूंकि है तो ई ए डी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए का निर्देशांक हमारे पास कितना है -2,2, और डी तो अभी हमने ज्ञात किया, तो 0,5। तो ये आपका x1, ये y1, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम ई का निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ई का निर्देशांक। तो यहाँ पर हम फार्मूला नहीं लिखते हैं, x1 + x2 होता है, तो -2 + 0/2, 2 + 5/2, ये हो गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो -2 + 0 को ऐड करेंगे तो -2/2, तो यहाँ कितना आएगा -1, 5 2 7/2, ये हो गया। तो ई का निर्देशांक हमें क्या मिला -1, 7/2। अब हमें सी का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स उसी तरह यहाँ पर भी लिखेंगे, सी जो है किसका मध्य बिंदु है, बी डी का या डी बी का। तो यहाँ बी डी लिख देते हैं, सी बी डी का मध्य बिंदु है। तो हमें बी भी पता है, बी कितना है 2,8, और डी भी पता है। डी अभी हमने ज्ञात किया था, तो डी हमारे पास कितना आया था, डी आया था हमारे पास 0,5, ये हो गया। तो ये आपका x1 y1, ये x2 y2। तो सी का निर्देशांक सी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, x1 + x2 करेंगे, मतलब कि 2 + 0/2 और 8 + 5/2, ये हो गया = 2 + 0 मतलब 2/2। तो एक यहाँ कितना आएगा 1 आएगा, 8 5 13/2, तो ये हो गया। तो यहाँ पर हम क्रमशः लिखेंगे, मतलब ई का लिखेंगे, उसके बाद डी का लिखेंगे, उसके बाद सी का लिखेंगे, मतलब फिगर में जैसे दिया है। तो यहाँ हम लिखेंगे तीनों बिंदुओं ई डी और सी के निर्देशांक क्रमशः मतलब फ्रेंड्स यही होता है कि मतलब
क्रम से लिखेंगे। पहले ई लिखे हैं तो पहले ई का लिखेंगे, डी लिखे हैं तो डी का, फिर सी के लिखेंगे। तो ई का हमारे पास आया था -1, 7/2 और डी का आया था 0, 5। सी का हमारे पास यह भी हमने ज्ञात किया, तो सी का है 1, 13/2, ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसमें हमने पहले क्या किया था, हम ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक जब तक आप नहीं ज्ञात करेंगे, हमें ई और ए बी का मध्य बिंदु का निर्देशांक हमने क्या माना था, डी माना था। तो जब तक वो नहीं ज्ञात करेंगे हमें ई और सी का निर्देशांक नहीं मिल पाएगा, मतलब ई और सी का निर्देशांक हमें नहीं मिलेगा। पहले हम ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात किए, उसके बाद हमें पता चला कि ए डी का मध्य बिंदु ई है और बी डी का मध्य बिंदु सी है, तो हम दोनों का निर्देशांक ज्ञात कर लिए। तो फ्रेंड्स यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स इसमें दिया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, मतलब जिसके शीर्ष यह हमें दिया गया है। तो 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 हमें इसके शीर्ष दिया गया है। तो यहाँ पर हमें कुछ संकेत दे रहा है, इसमें लिखा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है और इसमें हमें संकेत के रूप में दे दिया गया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें संकेत नहीं दिया होता और हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता, तो आप इसका फार्मूला आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ जाए और ये आपको संकेत तो दिया नहीं रहेगा, इसलिए आपको इसका फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। तो फ्रेंड चलिए यहाँ पर हम समचतुर्भुज बना लेते हैं और उसके शीर्ष को हम लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने फाइनली इसको फिगर को बना लिया है। इसमें हमें दिया है ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके निर्देशांक क्रमशः ये दिया गया है। हमें ज्ञात क्या करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ ये नेम दिए हैं ABCD, कुछ तो नेम देना ही पड़ेगा, इसलिए हमने इसको ABCD दिया है। अगर आपको ABCD नहीं देना है तो आप PQRS दे सकते हैं, कुछ भी नेम दे सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ नेम ही तो देना है। तो इसके निर्देशांक हमें दिया गया क्रमशः ABCD इस तरह है। अगर आपको ये निर्देशांक इस रूप में दिया है ABCD, तो ये जो यहाँ पर लिखा है आप यहाँ पर, और ये जो लिखा है यहाँ पर आप नहीं लिख सकते। आप ऐसे जैसे A लिखें, B लिखें, C लिखें, D लिखें, तो इसी क्रम में आपको ऐसे चलना है। तो यहाँ ABCD का हमें निर्देशांक तो पता है पहले से, तो हमें क्वेश्चन में जो संकेत दिया गया था, क्या दिया गया था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 दिया गया था, उसके विकर्णों को गुणनफल दिया गया था। तो यहाँ पर हमें उसके विकर्ण नहीं पता है कितना है, तो यहाँ पर हमें विकर्ण को ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब कि इन दोनों ये कौन से विकर्ण हैं, AC हैं और BD हैं, तो हमें इनके बीच की दूरी को ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब AC के बीच की दूरी और BD के बीच की दूरी को ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, 1/2 विकर्ण तो हम ज्ञात कर लेंगे, तो दोनों को गुणनफल कर देंगे। तो चलिए उसे हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे हल। ए और AC के मध्य दूरी AC के मध्य दूरी, तो A का निर्देशांक लिख लेते हैं 3, 0 है और C है -1, 4, ये हो गया। तो यहाँ पर AC के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो AC बराबर ये आपका क्या है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो फ्रेंड्स इसे आप कई बार ज्ञात कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये x1 - x2 होता है या x2 - x1 होता है, दोनों सही है। तो x1 - x2, तो x1 ये आपका क्या है 3 -x2 माइनस फार्मूले को हो गया, एक माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो 3 1 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 इक्वल टू 2√16 हो गया,
सॉरी फ्रेंड्स, ये नहीं होगा। देखिए इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, 16 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4, 4√2 ये हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास AC कितना है, 4√2। इसी तरह हम BD को ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे BD। तो B का निर्देशांक 4,5 दिया है और D का निर्देशांक हमारे पास दिया है -2, -1, ये हो गया। तो इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे BD = x1 - x2 यानी 4 + 2 का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स यहाँ पर प्लस इसलिए लिखे हैं क्योंकि एक फार्मूले का माइनस था और एक माइनस इसमें पहले से, इसलिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया है। तो देखिए प्लस यहाँ पर लिखेंगे y1 - y2 मतलब 5 + 1 का होल स्क्वायर = देखिए 4 2 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 36। 5 1 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 36 में भी आया। तो हम ये 36 36 2 बार है तो 36 × 2 लिख सकते हैं इसको हम। 36 का वर्गमूल कितना होगा, मतलब स्क्वायर रूट कितना होगा, 6 होगा। तो 6√2। तो यहाँ पर हमारे पास BD आया 6√2 और AC कितना है, 4√2। तो हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे क्योंकि हमें विकर्ण दोनों का पता चल गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो ये हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पर विकर्णों का गुणनफल करेंगे तो हमारा विकर्ण क्या है, AC है गुणे BD, ये हो गया। अब 1/2 जो यहाँ पर विकर्ण है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर है 4√2 गुणे 6√2, ये हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इसको हम गुणा कर सकते हैं क्योंकि ये √2 है, √2 है, गुणा तो कर ही सकते हैं। तो 6 चौको 24, ये हो गया। √2 को गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 1/2 है, 1/2 लिख लीजिए। 2 से 2 कैंसिल, बचा हमारे पास क्या, 24 वर्ग इकाई। क्योंकि हमें मीटर सेंटीमीटर ये में तो दिया नहीं है तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 24 वर्ग इकाई। तो ये हमारा क्या आया, ABCD समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आया। तो फ्रेंड ये जो समचतुर्भुज होता है, सम मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाला। तो सम मतलब बराबर हो गया। तो यहाँ पर जो चारों भुजाएं अभी हमने बनाया था इसमें आपकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपका ये क्षेत्रफल कितना है, 24 वर्ग इकाई। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।